अस्सलाम वालेकुम। हमारा कंप्यूटर का कोर्स कंटिन्यू है। आज हम देखने वाले हैं कि कंप्यूटर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। क्या आपको भी समझ में नहीं आता कि मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, सुपर कंप्यूटर क्या है, इन सब में क्या डिफरेंस है? तो आज हम कंप्यूटर के सब टाइप्स कवर करने वाले हैं, उनमें डिफरेंस भी देखेंगे। उम्मीद है कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम कंप्यूटर से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो डालते रहते हैं। तो बिगैर टाइम वेस्ट के चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो चलो आ गए हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हम देखने वाले हैं, कंप्यूटर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो चलते हैं फर्स्ट स्लाइड पर। क्लासीफाइंग कंप्यूटर्स बाय साइज एंड पावर। हम सबसे पहले कंप्यूटर्स को उनके साइज और पावर के हिसाब से क्लासीफाई कर रहे होंगे। सबसे पहले जो कंप्यूटर्स आते हैं वो होते हैं सुपर कंप्यूटर्स। इनकी साइज भी ज़्यादा होती है और इनका पावर भी ज़्यादा होता है। The most powerful and expensive computers used for complex scientific simulations like weather forecasting, nuclear research and molecular modeling। जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं ये सबसे फास्टेस्ट होते हैं और पावरफुल और एक्सपेंसिव होते हैं। ये ज़्यादातर वेदर फोरकास्टिंग हो गई, न्यूक्लियर रिसर्च हो गई या न्यूक्लियर मॉडलिंग हो गई, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कॉम्प्लेक्स टास्क जो होते हैं उसके लिए यूज़ किए जाते हैं सुपर कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, large systems designed for bulk data processing and critical applications commonly found in banks, airlines and government agencies। ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं ये एक लार्ज डेटा बेस होता है, बहुत ज़्यादा जो है ना बल्क डेटा इसमें पड़ा होता है। ये यूज़ होते हैं अक्सर बैंक्स में यूज़ होते हैं, एयरलाइंस में या गवर्नमेंट की एजेंसीज इनके यूज़ करती हैं। ये एक बल्क डेटा के लिए बनाए जाते हैं। उसके अलावा आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, जिसे हम मिड रेंज कंप्यूटर्स भी कह सकते हैं। स्मॉलर एंड लेस पावरफुल देन मेन फ्रेम्स, दीज आर ऑफन यूज्ड बाय स्मॉल टू मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशंस फॉर स्पेसिफिक टास्क और एज डिपार्टमेंटल सर्वर्स। इसे हम इस तरह कह सकते हैं कि ये मिनी कंप्यूटर्स होते हैं, ये क्या हैं, होते ये भी पावरफुल हैं लेकिन कुछ कम पावरफुल होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के मुकाबले में। इनको जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो यूज करती हैं, उनके जो डिपार्टमेंट वगैरह के काम होते हैं उनके लिए। आगे चलते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स, या इसे हम पर्सनल कंप्यूटर्स भी कह सकते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप इंक्लूडिंग डेस्कटॉप्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स यूज्ड फॉर पर्सनल, एजुकेशनल एंड ऑफिस टास्क। ये कंप्यूटर्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ कर रहे होते हैं, जिस तरह हम भी यूज़ करें, जिस तरह मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। ये होते हैं पर्सनल कंप्यूटर्स जो एक बंदा यूज़ कर रहा होता है, ख़ासतौर पर जिनमें लैपटॉप्स आ गए, डेस्कटॉप्स आ गए, स्मार्टफोन्स आ गई, ये होते हैं पर्सनल कंप्यूटर्स। तो चलते हैं नेक्स्ट। अब हम कंप्यूटर्स को उनके काम के मुताबिक क्लासीफाई कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं एनालॉग कंप्यूटर, वर्क्स विथ कंटिन्यूस फिजिकल क्वांटिटीज लाइक वोल्टेज और प्रेशर, commonly used in specialized engineering and scientific applications for real time measurements। ये जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं ये रियल लाइफ में जो क्वांटिटीज होती हैं, जिस तरह प्रेशर हो गया या वोल्टेज हो गया, इन सब को मेजर करने के लिए यूज़ किया जा रहा होता है। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दूं तो एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होते हैं, एक कंटिन्यूस डेटा पे काम करते हैं। जिस तरह हमारा क्या टेम्परेचर जो होता है वो जीरो से इंक्रीज कर रहा होता है, 25 पे चला गया, 50 पे चला गया, तो क्या हो रहा होता है, जीरो से चला गया, मतलब कि कंटिन्यूस होता है। अब हम चलते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स पे। प्रोसेसर्स डिस्क्रीट डेटा यूजिंग बाइनरी डिजिट्स 0 एंड 1, मतलब ये हमारे पास जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो बाइनरी डेटा पे काम करते हैं। जिस तरह 0 हो गया, 1 हो गया, मतलब या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दूं, एक हमारे पास लाइट का बटन है, या तो हम ऑफ कर सकते हैं या फिर ऑन कर सकते हैं, मतलब एक ही बात होगी। तो आगे चलते हैं। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स नियरली ऑल मॉडर्न कंप्यूटर्स फ्रॉम पीसीज टू सुपर कंप्यूटर्स। आजकल जो डिजिटल कंप्यूटर आ रहे हैं, मॉडर्न कंप्यूटर आ रहे हैं, उनमें क्या हो रहा है, डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो बाइनरी डेटा पे काम कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर कंबाइंस फीचर्स ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स यूज्ड इन स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस लाइक हॉस्पिटल्स। आजकल क्या हो रहा है कि मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में दोनों कंप्यूटर्स की नीड पड़ रही है। जिस तरह हॉस्पिटल्स में या किसी और इंडस्ट्रीज में, तो उनको कंबाइन करके एक हाइब्रिड कंप्यूटर बनाया गया है जिससे तरीके से वो यूज हो रहा होता है। अब हम कंप्यूटर को क्लासिफाई कर रहे होंगे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स, मतलब के कंप्यूटर्स के वो टाइप जो जिनको खास मकसद के लिए बनाया गया है। जिस तरह हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर्स, integrated directly into other devices to perform specific functions found in washing machines, smart TVs, ATMs and automobiles। एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होते हैं, किसी और मशीन में या डिवाइस में अटैच होते हैं, कोई स्पेसिफिक काम कर रहे होते हैं। जिस तरह मैं अगर आपको कहूँ एक ड्राइवरलेस कार है, तो उसमें एम्बेडेड कंप्यूटर लाजमी होगा। उसमें जो फंक्शंस हो रहे होते हैं वो एक कंप्यूटर ही कर रहा होता है।
अब मैंने एग्जांपल दिया, जिस तरह स्मार्ट टीवीज आ गई, वॉशिंग मशीन्स आ गई, तो इनमें भी एम्बेडेड कंप्यूटर यूज हो रहा होता है। वर्क स्टेशन, हाई परफॉर्मेंस पर्सनल कंप्यूटर्स ऑप्टिमाइज्ड फॉर डिमांडिंग प्रोफेशनल टास्क लाइक ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, इंजीनियरिंग, सिमुलेशंस एंड वीएफएक्स क्रिएशन। मतलब कि हमारे पास कंप्यूटर का स्पेसिफिक पर्पस के लिए होते हैं। जिस तरह हमारे पास वर्क स्टेशन के कंप्यूटर हो गए, तो जिस तरह हमें ग्राफिक डिजाइनिंग की जरूरत पड़ गई या वीडियो एडिटिंग की जरूरत पड़ गई, तो हमारे पास कंप्यूटर होते हैं जिसे कहते हैं वर्क स्टेशन, वो यूज हो रहे होते हैं। आगे चलते हैं। सर्वर्स, डेडिकेटेड कंप्यूटर्स दैट प्रोवाइड सर्विसेज, डेटा एंड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर्स ओवर अ नेटवर्क, क्रूशियल फॉर वेब होस्टिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड ऑफिस इन्वायरमेंट्स। सर्वर भी हमारे पास एक कंप्यूटर्स की तरह होते हैं। जिस तरह लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जिस तरह हम कोई वेब होस्टिंग खरीदते हैं या हम कोई क्लाउड कंप्यूटिंग कर रहे होते हैं एआई के लिए, तो ये सब डेटा जो होता है वो सर्वर पे स्टोर होता है। जिस तरह बड़ी बड़ी एआई एप्लीकेशंस हैं, तो उनका डेटा कहाँ होता है, उनका डेटा जो होता है हमारे पास सर्वर्स पे पड़ा होता है। तो सर्वर कंप्यूटर इस चीज के लिए बनाए गए थे। अब हमारे पास है वेरिएबल कंप्यूटर, नेचुरल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस worn on body offering computing capabilities and connectivity such as smart watches, fitness tracker and augmented reality glasses। अब हमारे पास ऐसे भी कंप्यूटर हैं जिसे हम वेयरेबल कंप्यूटर कहते हैं। जिस तरह आपने स्मार्ट वॉचेस देखी होंगी या फिटनेस ट्रैकर देखे होंगे, तो ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर हैं। ये था ओवरऑल आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।